प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे आर.बी. जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के गणित प्रकाश के चैप्टर 4 इकाई 4 रचनाएं के अभ्यास 4C के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि अभ्यास 4C के सवाल नंबर 2 के आगे सवाल नंबर 3 और 4 हल किया जाएगा। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इससे पहले ये हम आपको बता दें कि ये सवाल नंबर 3 के आगे है। अभ्यास 4C के सवाल नंबर 3, 4 हल करेंगे। सवाल नंबर 1, 2 का हल, जिसका अभ्यास 4C का पार्ट 1, इसका यूट्यूब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसे आप क्लिक करके और आप क्या नाम से इसके पूरे अभ्यास के सवाल नंबर 1, 2 भी देख सकते हैं। तो आइए अब हम सीधे चलते हैं, आपको सवाल नंबर 3 पे ले चलते हैं। इसमें हम कैसे रचना करेंगे, क्या पूछा गया है और क्या रचना करेंगे। तो आइए देखिए, सवाल नंबर 3 हम पढ़ते हैं। देखिए, सवाल नंबर 3 कहते हैं कि 4 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड AB के अंत बिंदु A पर कोण BAC बराबर 60 डिग्री की रचना कीजिए। बिंदु B से AC के समानांतर रेखा खींचिए। देखिए, इस सवाल को समझते चलिए। इसमें आपको क्या दिया गया है, हमने पहले ही बताया था कि सवाल से आपको 2 बातें निकालनी है कि क्या क्या हमको दिया गया है और क्या क्या दिया गया है, उससे हमको क्या क्या प्राप्त करना है। तो देखिए, इसमें दिया गया है कि 4 सेंटीमीटर माप की एक रेखाखंड। तो आइए देखिए, ये 4 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड हम यहाँ खींच लेते हैं, जिसका नाम हम AB दे देते हैं। ये 4 सेंटीमीटर की आप खींचेंगे। उसके बाद ये कहते हैं AB के अंत बिंदु A पर, अंत बिंदु ये आपका है, यहाँ से कहते हैं कि BAC कोण 60 डिग्री की रचना कीजिए। तो BAC यहाँ से एक जाती हुई रेखा 60 डिग्री की जाती हुई, यहाँ से A से एक जाती हुई रेखा, मान लीजिए ये C है, तो BAC यहाँ 60 डिग्री का ये आपको कोण बनाना है। उसके बाद क्या करते हैं, कहते हैं कि बिंदु B से, मतलब इस बिंदु से रेखा AC के समांतर, इस रेखा के समानांतर एक रेखा खींचना है। इस बिंदु पर इस रेखा के समानांतर एक रेखा खींचना है। तो आइए अब हम इसकी रचना कैसे करेंगे, इसको आप स्टेप वाइज समझते चलिए। सबसे पहले देखिए, 4 सेंटीमीटर की देखिए रफ फिगर था। तो सबसे पहले आप पटरी और प्रकार की पटरी की सहायता से 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचें। तो आइए देखिए, हम 4 सेंटीमीटर की एक रेखा आप ऐसे ऐसा खींच लीजिए। चलिए, अब 4 सेंटीमीटर के बजाय हम यहाँ 4 इंच खींच के आपको बता दे रहे हैं कैसे बनाएंगे। 4 सेंटीमीटर की एक रेखा हमने खींचा। ये देखिए, हमने 4 सेंटीमीटर का रेखा खींचा और ये आपका ये हो गया और ये आपका B हो गया। इसकी इंची 4 सेंटीमीटर की लंबाई नाप कर आप रेखा खींचेंगे। उसके बाद कहते हैं कि बिंदु ये से 60 डिग्री का कोण बनाना है। अगर समझ में ना आता हो तो हम थोड़ा चित्र और बड़ा बना दें। आप रेखा मान लीजिए कि ये 4 ही सेंटीमीटर का होगा, तो ये देखिए हम दूसरी चित्र बना देते हैं, थोड़ा बड़ा रेखा बना देते हैं। आप इसको देखिए, कॉपी पे दी गई है, तो आप 4 ही सेंटीमीटर का बनाएंगे। ये 4 ही सेंटीमीटर का आप रेखा खींचेंगे। क्योंकि हम 4 सेंटीमीटर का अगर खींचेंगे तो आपको बोर्ड पे दिखाई नहीं देगा, इसलिए समझाने के लिए हम यहाँ बड़ा चित्र बना देते हैं कि कैसे चित्र बनाया जाएगा। आप ये रेखा खींचेंगे 4 सेंटीमीटर का, फिर एक के अंत बिंदु से आप एक कोण खींचिए, 60 डिग्री का कोण बनाइए। अब 60 डिग्री का कोण देखिए, प्रकार की सहायता से बनाना भी बहुत ही आसान है। सिर्फ एक चाप लगाइए और चाप के ये देखें, हमने क्या किया, एक चाप A से एक चाप लगाया हमने। ये देखिए, चाप लगाया। फिर इसी त्रिज्या को उठा के यहाँ रखेंगे और फिर यहाँ देखिए एक चाप लगा दिया और जहां हमने लगाया यही आपका 60 डिग्री का कोण हो गया। अब आप क्या करें, बस सिर्फ पटरी की सहायता से आप इससे यहाँ मिला दीजिएगा। देखिए, रेखा थोड़ा मिट गया था, तो यहाँ ये जहाँ तक जाती है इस यहाँ तक हम खींच लेते हैं और फिर इसको यहाँ से मिला देते हैं। देखिए, हमने मिला दिया।
आपका ये 60 डिग्री का कोण बन गया। आप इसे नाप सकते हैं कि देखिए ये 60 डिग्री का कोण बन गया। अब आपका अगला काम है, अगला काम ये है कि आपको ए से इस AC रेखा, ये रेखा आपकी AC हो गई, AC रेखा के समानांतर B पे एक रेखा खींचना है। तो इसे खींचने के आप दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका आपका ये हो सकता है, पहला तरीका होता है कि ये बिंदु आपका B है मान लीजिए, चलिए ठीक है, इस पे हम जो आपकी जो सेट स्क्वायर दिए गए हैं, तो इस सेट स्क्वायर की मदद से हम उस पे समानांतर रेखा खींचेंगे। तो इस सेट स्क्वायर से मदद से कैसे खींचेंगे, एक आप सेट स्क्वायर ले लीजिए और एक पटरी ले लीजिए, चाहे सेट स्क्वायर कुछ भी रख सकते हैं दूसरे रखने के लिए। हम यहाँ देखिए इसको ऐसे ही रखेंगे, ये देखिए ऐसे रख देंगे, इसके समानांतर एक ऐसे रेखा रखते हैं। अब देखिए यहाँ रखते हैं, इसके बाद में देखिए इसको ऐसे सटा देते हैं, पटरी को यहाँ से ऐसे सटा देते हैं, देखिए 90 डिग्री वाला कोण। अब देखिए इसको हम ऐसे आगे बढ़ा देते हैं और कहां तक बढ़ा देते हैं, बिंदु B तक। ऐसे आप बिंदु B तक बढ़ा देंगे। और फिर इसको आप रख के और इससे खींच देंगे। ये देखिए उसी के समानांतर रेखा होगी। अब इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं, इस रेखा को और थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। आपका ये देखिए इसी के समानांतर ये रेखा आप खींच लिए हैं आसानी से, ये सेट स्क्वायर की मदद से आपने खींचा है। एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि एक दूसरा तरीका है, चलिए दूसरे तरीका को हम बताते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए आप एक रेखा खींचा 4 सेंटीमीटर का, फिर आपने क्या किया 60 डिग्री का कोण बनाया। तो चलिए भाई हम यहाँ 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। और यहां से देखिए इसको काटा, यहां से देखिए इसको काटा। देखिए हमने ये रेखा खींचने के बाद एक 60 डिग्री का कोण यहां बना लेते हैं। ये 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे आसान एक चाप आप लगाते हैं और फिर इसी चाप को रख कर इसी के बराबर एक चाप यहाँ लगा देते हैं। अब देखिए इसी चाप के बराबर हम यहाँ चाप लगाने के बाद हम काट देते हैं उसी त्रिज्या को, जहाँ वो काटती है इसको हम मिला देते हैं। ये 60 डिग्री की कोण बन गई। दूसरा काम ये करना है कि इसी के बराबर 60 डिग्री की कोण यहाँ बना दीजिए। जैसे ये मान लीजिए ये बिंदु B है और इसी बिंदु पे इसी के बराबर एक कोण बना दीजिए। इस रेखा को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। आपका बिंदु ये था तो इस रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, इसी के साथ एक 60 डिग्री का कोण और हम यहां बना देते हैं। बस ये 60 डिग्री का कोण हमने बनाया और ये देखिए ये आपको इससे मिला दिया। ये देखिए हमने मिला दिया। अब देखिए ये रेखा और ये रेखा भी समानांतर रेखा हो गई। देखिए कैसे, क्योंकि ये 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, दोनों कोण 60 डिग्री के हैं। और अगर एक तिर्यक रेखा काटती है और दोनों को कोण बराबर हो तो ये एक दूसरे के क्या है, संगत कोण। और संगत कोण कब बराबर होते हैं, जब ये रेखा समानांतर होती है। तो आप समानांतर रेखा दो तरीके से बना सकते हैं। सवाल नंबर 4 कहते हैं कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जबकि BC बराबर 4 सेंटीमीटर और CA बराबर 8 सेंटीमीटर और AB बराबर 6 सेंटीमीटर हो। AB के मध्य बिंदु से BC के समानांतर रेखा खींचिए। AB के मध्य बिंदु से BC के समानांतर रेखा खींचिए जो AC को बिंदु M पर काटता है, जो AC को बिंदु M पर काटता है। AM तथा CM की लंबाई को माप कर लिखिए। क्या AM बराबर है CM के? इस सवाल का करना है तो इसमें सबसे पहले आपको ABCD त्रिभुज ABCD की रचना करनी है। तो आइए एक त्रिभुज की रचना हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप आधार BC बराबर 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लीजिए। हमने यहाँ देखिए खींच के पहले से बना दिया है। तो BC बराबर 4 सेंटीमीटर की एक रेखा आप खींच लीजिए।
देखिए 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे, BC बराबर 4 सेंटीमीटर की रेखा खींच लीजिए। उसके बाद कहते हैं कि CA बराबर 8 सेंटीमीटर, मतलब CA बराबर 8 सेंटीमीटर। प्रकार में आप 8 सेंटीमीटर नाप लीजिए, इससे पटरी पे 8 सेंटीमीटर प्रकार में ऐसे नाप लीजिए और 8 सेंटीमीटर नापने की इसको ऐसे यहाँ रखकर प्रकार के नुकीले सिरे को और एक चाप लगाइए, एक बड़ा सा चाप लगाइएगा जो ये आपका चाप हो गया। उसके बाद ये कहते हैं कि ये भी बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो अब दूसरा चाप लगाइए, दूसरी प्रकार में दूसरा 6 सेंटीमीटर का माप लीजिए और फिर यहाँ से B से चाप लगाइए और एक दूसरे को देखिए ये बिंदु A पर काटते हैं, बिंदु A पर काटते हैं। अब जब ये बिंदु A पर काटते हैं तो A से C को मिला दीजिए और A से B को मिला दीजिए, ये आपका अभीष्ट त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज? जो ये त्रिभुज बनाना था ये आपका त्रिभुज बन गया। उसके बाद करना है कि AC का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या कीजिए, AC के आधे से ज्यादा की त्रिज्या लीजिए और एक चाप यहाँ लगाइए और एक चाप यहाँ लगाइए। उसके बाद उसी त्रिज्या को A को केंद्र मानकर इस चाप को काटेंगे और इस चाप को काटेंगे, तो ये देखिए यहाँ काटा और ये देखिए यहाँ काटा। अब ये चाप दोनों एक दूसरे को जहाँ काटे उसको हम ऐसे पटरी से रख कर ऐसे मिला दिए, डॉटेड लाइन मिलाया तो हमने पाया, देखिए कि ये देखिए ये जो लाइन मिलाया आधा आधा किया, ये बिंदु P पर काट रही है। अब देखिए ये बिंदु P है, AC का मध्य बिंदु हो गया। मध्य बिंदु ऐसे ही तो ज्ञात करते हैं, आप नाप कर देखेंगे तो ये दूरी AP और PC बराबर होगी। अब आपको क्या काम करना है कि P से बिंदु P से जाती हुई BC के समानांतर एक रेखा खींचेंगे। तो कैसे रेखा खींचेंगे, आप उस सेट स्क्वायर की मदद से आप ऐसे रखकर और एक रेखा आप खींचे। ये देखिए सेट स्क्वायर की मदद से आप एक रेखा ऐसे बढ़ा के ले जाके ये देखिए खींचा, तो ये देखिए सेट स्क्वायर की मदद से हमने एक रेखा P से जाती हुई खींच दिया। अब आपको ये इतना रचना करना था। इसके बाद काम ये करना है, ये कहते हैं कि BC के समानांतर रेखा खींचे जो AC को बिंदु M पर काटता है। देखिए BC के समानांतर रेखा खींचे जो बिंदु M पर काट रहा है। उसके बाद करना है, क्या करना है कि AM तथा CM की लंबाई को नाप कर बताइए। तो AM और CM की लंबाई को नाप कर बताइए। अगर आपने चित्र सही बनाया होगा तो आप देख रहे हैं कि AM की लंबाई आपकी कितनी आई, 3 सेंटीमीटर आई, और यहाँ देखिए BM की लंबाई भी 3 सेंटीमीटर आई। मतलब कि ये दो मध्य बिंदु है, ये M जो है AB के मध्य बिंदु पर है, और इसका मतलब कि AM और BM 3 सेंटीमीटर है। और इसका एक थेल्स का प्रमेय भी है, आप अगली कक्षाओं में जाएंगे, कक्षा 10 के हाई स्कूल में, कि अगर मान लीजिए किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है तो तीसरी भुजा के समानांतर होता है। ये थेल्स का प्रमेय भी है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाता है तो तीसरी भुजा के समानांतर होता है। तो इसलिए ये दो बराबर भागों में बांटती है और AM और CM बराबर हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि AM बराबर CM और ये बराबर 3 सेंटीमीटर। और पूछ रहे हैं कि क्या AM बराबर CM है, तो है भाई, AM बराबर CM है, क्योंकि AM बराबर CM 3 सेंटीमीटर है। तो ये आपका उत्तर हो गया। अब हमारे ख्याल से कि ये सवाल आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ अभ्यास 4C अब समाप्त होता है। अब हम आपके साथ अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।